क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 12th का जो इंटीग्रेशन पोर्शन है यानी कि उसकी एक्सरसाइज जो है 7.2 उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने इसकी वीडियो बना चुका हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक उसको हमने सॉल्व किया है। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, 8 है और 9 है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो हमारे पास सवाल नंबर ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9, इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको मैं थोड़ी सी इसमें महत्वपूर्ण बात बता दूं, जब भी कभी इस टाइप का कोई सवाल दिखे यहाँ पे अंडर रूट में, आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर अगर ऐसे कोई पद दे रखा है, अगर यहाँ प्लस में है, माइनस में एक पद है, एक पद है तो कोई बात ही नहीं है। अगर 2 पद है, 3 पद है, 4 पद है, तो उसमें भी क्या करना पड़ेगा, उसको टी मानना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और टी मान के इसको आप हल कर सकते हैं। या फिर इस टाइप से कोई पद दे रखा है, इसको हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। या फिर हम इसमें क्या करें, जैसे 2 है यहाँ पे 2 ऐड कर दीजिए, अगर माइनस में है तो 2 माइनस में कर दीजिए, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि 2 जोड़ेंगे 2 घटाएंगे, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। तो कैसे कर रहे हैं यहाँ पर हम, अगर हम इसको करें तो टी मान के कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगर इस टाइप से कोई दे रखा है तो मैंने क्या किया, x + 2 को हमने t मान लिया। अब जब t माना है तो इसका हम डिफरेंशियल भी कर देते हैं, क्योंकि ये x के पदों में और ये t आ गया। जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो dx प्लस ये 0 हो जाएगा बराबर कितना dt, यानी कि dx बराबर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। इसको हम इस टाइप से लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए x बचा हमारा, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x जब हमारा ये 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, t - 2 हो जाएगा इस तरीके से। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं। देखिए हमारे पास कितना है, इस x की जगह पे मैंने क्या लगा दिया, t - 2 लगा दिया, और इस पद को मैंने t माना है तो यहाँ पे t लिख दिया, और dx बराबर कितना है dt है। ठीक, अब बहुत आसान हो गया। जो कंडीशन हमारी सिंपल घात में नहीं थी, या सिंपल घात में ये थी, सिंपल घात में नहीं थी, तो हमने उसको क्या किया, सिंपल घात में उसे चेंज कर दिया। तो कैसे किया है, ध्यान इस टाइप से किया है। अब आपको क्या करना है, इसको सही तरीके से लिख देना है, यानी कि t की घात 1/2 और dt मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो t इंटू टी की घात 1/2, और इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू टी की घात 1/2। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसे लिख दिया। अब आप जानते हैं गुणा करने पे घातें जुड़ जाती, तो एक घात ये रहे 1 + 1/2 इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने इसको अलग अलग भी कर लिया, इस टाइप से इसको लिख लिया। अब इसको घात को सही तरीके से लिख लेंगे तो टी की घात 2 और 1 t 3/2 माइनस का 2 1/2 हो जाएगा, और इतना हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रल कर लेंगे। इंटीग्रल का फॉर्मूला आप जानते हैं, x की पावर n वाला। अगर इंटीग्रल करते हैं तो घात में 1 जुड़ जाता है, और ऐसी पूरी घात नीचे उतर जाती है। जैसे यहाँ पे 1 जुड़ जाएगा इस तरीके से, और ये पूरा ऐसे उतर जाएगा। फिर t का डिफरेंशियल 1 करेंगे, ऐसे यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पे भी कितना 1/2 + 1, और यहाँ पे 1/2 + 1, और प्लस का क्या कर देंगे, यहाँ पर हम c लगा सकते हैं यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा, t की घात 5/2, t की घात हमारे पास 5/2 आ गया, नीचे भी 5/2 हो जाएगा। ये हमारे पास 2 है, यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 3/2। ये वाला 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, प्लस का c है, इस 2 को यहाँ भेज दीजिए, यानी कि 2/5 t की घात 5/2, ये हो जाएगा 4/3, और t की घात 3/2 प्लस का c। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब चाहे तो इसमें t का मान वापस कर सकते हैं। तो t को कितना माना है हमने, t का मान वापस x + 2, तो यहाँ पे कर देंगे x + 2 का 5/2, यानी कि यहाँ पे 2/5 हमारी घात रहेगी ये वाली, माइनस का 4/3, t का मान वापस कर देंगे। t का मान हमारे पास कितना है यहाँ पर, x + 2 की घात कितना हो जाएगा 3/2 प्लस का c। तो ये हमारा क्या है, इसका आंसर हो गया। मैं समझता हूँ सवाल में अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई होगी, अगर समझ में आया तो मुझे बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला है, बिल्कुल सेम हमें यही कंडीशन करनी है यहाँ पर भी, कि जो हमने यहाँ पे अप्लाई करी। अब जैसे यहाँ पे अंडर रूट में था, इसको हमने टी माना, तो इसको भी टी मान लेते हैं। तो 1 + 2x² को हमने t माना, 1 का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 4, 2 घात आगे आ जाएगी, x dx बराबर कितना dt। अब देखिए यहाँ पे x अलग अकेला है, यहाँ पर 4 नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, इस वाले 4 को इसके नीचे ले जाइए, यानी कि x dx बराबर dt/4। यानी कि अगर हम देखें, इस x dx की जगह पे हमने क्या लगा दिया, x dx की जगह पे dt/4 लगा दिया। तो यहाँ पे 1/4 तो बाहर निकाल लिया, अंडर रूट इस पूरे पद को मैंने क्या माना है, t माना है। देखिए t लगा दिया, और यहाँ पे क्या आ गया dt/4, तो 4 मैंने बाहर निकाल लिया, ये हमारा dt/4 है। 4 मैंने बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे dt बचा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी इस वाली घात को हम वही जैसा भी पहले सवाल में किया था 1/2 के रूप में लिख लेते हैं।
और इसका इंटीग्रल कर देते हैं तो एक जुड़ जाएगा घात में, ऐसे एक ऐड हो गया और प्लस का कितना c 1/4। ये घात कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 3/2, ये हो जाएगी 3/2 प्लस का c। ये वाला दो ऊपर भेज दीजिए तो 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 4 × 3 और t की घात 3/2 प्लस का c हो जाएगा। 2 दूनी 4 यानी कि 1/6। t का मान वापस कर दीजिए, t का मान कितना है हमारे पास 1 + 2x² की घात कितना 3/2 प्लस का c। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर हो गया। तो मैं समझता हूँ सवाल अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर कोई परेशानी है, समझ में नहीं आया तो मुझे बताइएगा। इसी प्रकार से अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में भी बिल्कुल हमें यही तरीका करना है, यही तरीका अपनाना है। तो कैसे करेंगे, इसमें देखिएगा पहले इसको t मान के देखते हैं क्या ये वाला पद आ रहा है नहीं आ रहा। अब यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो 2 मैंने क्या किया, सबसे पहले बाहर निकाल लिया यहाँ से। तो यहाँ बचेगा 2x + 1 और अंडर रूट में हमारे पास क्या है x² + x + 1 × dx। अगर मैं रूट वाला पद पूरे पद को t मानूं, मैंने आपको बताया कि रूट में जितने भी पद हो एक पद को छोड़ के 2 पद 3 पद 4 पद जितने भी उसको t मानने की कोशिश करें और t मानने के बाद जो बाहर पद बचे हैं वो वाले होने चाहिए, यानी कि dx = dt के रूप में आने चाहिए। तो हम उसकी जगह dt लगा सकते हैं, तभी हम इंटीग्रल कर सकते हैं, अन्यथा इंटीग्रल नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, इस x² + x + 1 को मैंने t माना तो इसका इंटीग्रल इसका डिफरेंशियल कितना 2x, इसका 1 और dx बराबर कितना आ गया dt आ गया। अब देखिए ये वाला पद बिल्कुल सेम आ गया तो हम इसकी जगह पे क्या लगा सकते हैं, dt लगा सकते हैं। तो देखिए अंडर रूट इस पूरे पद को मैंने t माना है और इसकी जगह पे मैंने dt लगा दिया। इसकी घात सही करके लिख लो 1/2 dt। इसका इंटीग्रल कर लो इस तरीके से, मैंने इंटीग्रल कर दिया और यहाँ पे क्या आ गया प्लस का c। यहाँ पे 2 t की घात 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे भी घात कितनी होगी 3/2 प्लस का c। ये दो ऊपर ले जाएंगे तो 4/3 t की घात 3/2 प्लस का c। अब यहाँ पे आप t का मान वापस कर दीजिए, t का मान कितना है हमारे पास ये रहा, तो 4/3 t की घात का मान कितना है x² + x + 1 की घात 3/2 प्लस का c। ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो मैं समझता हूँ, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको सवाल कैसा लगा, कैसे किस प्रकार से, और कुछ ऐसी सवाल कोई भी इंटरेस्टिंग सवाल बनाने हो, वीडियो बनानी हो तो मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।